एक्चुअली क्या है, मुझे ना शादी की शॉपिंग करनी है और फारिस को तो कुछ समझ में नहीं आता और मामा मेरी हर चीज को रिजेक्ट कर देती है। तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी शॉपिंग पे? मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए बहुत समन, मैं तो ऐसे नहीं कहूँ, वरना मैं फारिस से तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी और नबेरा से बोलूंगी कि सिफारिश करे। नहीं, किसी को कहने की कुछ भी जरूरत नहीं है, चलूंगी मैं तुम्हारे साथ। ओके, थैंक यू, बाय। डोंट मेंशन इट, बाय। किसका फोन था बेटा? मामा, समन की कॉल थी, वो शॉपिंग पे जाने के लिए इंसिस्ट कर रही थी। तो चली जाओ, तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। फाइन मामा। बेटा तुम तो मुझे हमेशा ये कहती थी कि माँ और बेटियां फ्रेंड्स होती हैं। तुम मेरी कितनी बेईमान फ्रेंड निकली, इतनी बड़ी बात छुपा ली मुझसे। भाभी ने सब बता दिया आपको? नहीं, वो दोनों बहन भाई तो कभी भी तुम पे कोई बात नहीं आने देंगे। मैंने खुद सुना तुम्हें नवेरा से बात करते हुए। रियली सॉरी मामा। अलिशबा बेटा, मुझे बहुत अफसोस है कि तुमने एक बहुत गलत इंसान पे ट्रस्ट किया, लेकिन उससे ज्यादा अफसोस मुझे इस चीज का है अलिशबा कि उस एक लड़के की वजह से तुमने कितने अच्छे अच्छे रिश्तों को इनकार कर दिया। मैं सारिम की हकीकत जान ही नहीं पाई कभी माँ। माएँ बेटियों का सबसे मजबूत ताल्लुक होती हैं। माओ से तो बेटियां वो सब बातें भी शेयर कर लेती हैं जो किसी से नहीं करती। तो फिर तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई, क्यों नहीं शेयर की अलिशबा? अम्मा, मुझे लगा कि सारिम के बारे में मैं आपको बताऊंगी तो आप शादी के लिए फोर्स करेंगी मुझे। तो क्या गलत होता है ये? वो नहीं है, सारिम का कभी शादी का प्लान था ही नहीं मामा। वो शादी करना ही नहीं चाहता था। आइंदा कभी कोई ऐसी बात हो तो अपने तक नहीं रखनी। पहले इस घर में सिर्फ मैं थी जिससे तुम शेयर कर सकती थी अपनी बातें, अब नवेरा भी है। बेटा वो तुम्हारे साथ बहुत सिंसियर है। अलिशबा बेटा, कोशिश करना कि उसे भूल जाओ। हम अगर दिल में बस जाए ना तो हमेशा के लिए बसेरा कर लेता है। और थोड़ी देर बैठ जाती बाबा के पास, कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। अगर इतने ही बेचैन हो रहे थे मिलने के लिए तो बाबा के पास ही आ जाते। हाँ, बाबा के सामने अलिशबा के बारे में पूछता। आप क्या पूछना है, सब तो जानते हो तुम। सब कहाँ जानता हूँ, बस इतना जानता हूँ कि सारिम की सच्चाई अलिशबा के सामने आ गई है। तो यही तो चाहते थे तुम, और ऐसा हो गया। अलिशबा को अंदाजा हो गया सारिम की हकीकत का और वो तुमसे बहुत शर्मिंदा है। आंटी और जमान भी अपने रवैये पर तुमसे बहुत शर्मिंदा है। मेरा क्या अब अलिशबा मेरे बारे में सोच सकती है? तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारी और समन की शादी है इस महीने। शादी की हामी मैंने अलिशबा के कहने पर भरी थी, तुम जानती हो। अलिशबा को कहो रहम करे मुझ पर, तो उसके पास इनकार की कोई वजह नहीं है। फारिस, अब एक नया तूफान मत खड़ा करो। तूफान तो तुम लोग ला रहे हो मेरी जिंदगी में। फिर आज चंद घंटों के लिए मैं समन के साथ शॉपिंग पर गया था और वो चंद घंटे मेरे लिए एक अजाब के बराबर थे। समन के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता अपनी जिंदगी। उसका एटीट्यूड मुझसे बर्दाश्त नहीं है। उसके साथ चलना ऐसे है जैसे मैं अंगारों पर चल रहा हूं। अलिशबा को और रहम करे मुझ पर प्लीज नवेरा, तुम समझा सकती हो उसे। तुम उससे मेरी मोहब्बत का यकीन दिलाओ। अगर वो सारिम पर भरोसा कर सकती है तो मुझ पर क्यों नहीं? लेकिन फारिस, ये सब बहुत मुश्किल है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जमान। बैठो, चाय बनवाओ तुम्हारे लिए? नहीं नहीं, मैं ऑफिस से पी कर आ रहा हूँ। नवेरा से बात हुई? वो अपने बाबा की तरफ गई हुई है। जी उसकी कॉल आई थी, अंकल ने बुलाया था उसे। अगर ज्यादा थके हुए नहीं हो तो तुम भी हो। ये आप कह रही हैं? बस जमान, फारिस के मामले में हम लोगों से बहुत गलती हो गई। थैंक गॉड आपने नवेरा की बात पर यकीन कर लिया। मुझे तो पहले ही यकीन आ गया था। बात की उसने तुमसे इस बारे में कोई? नहीं तो कोई खास बात? बहुत अच्छी है नवेरा, समझदार बच्ची है। सोच रही होगी कि अगर बात शुरू करेगी तो फिर पूरी बात बतानी पड़ेगी, वो बात जो अभी तक उसने हम में से किसी से नहीं कही। कौन सी बात? मैं समझा नहीं। देखो जमान, मेरी बात थोड़े हौसले से सुनना और अलिशा से कुछ मत कहना। बेटियों को जब अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो उनकी इज्जत के लिए उनका भरम रखना पड़ता है। ठीक है, मैं नहीं करूँगा उससे बात। आप बताइए। अलिशा किसी लड़के को पसंद करती थी और वो लड़का ठीक नहीं था, बहुत ही गलत था। फारिस उस लड़के को जानता था। फारिस ने जब अलिशा को उस लड़के की हकीकत बताई तो अलिशा नाराज हो गई, गुस्सा किया और उस सब में हम फारिस को ही गलत समझ बैठे। आपने अलिशा को समझाया? जमान जिसे वक्त समझा देता है उसे अल्फाज की जरूरत नहीं होती। तुम नवायरा के पास जाओ, उसे अच्छा लगेगा और फारिस का दिल भी साफ हो जाएगा। चले मैं उसे कॉल करके पूछ लेता हूँ कब आना है उसने, फिर पिक करने चला जाऊँगा। ठीक, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहीं जा रहे थे? नहीं बाद में चला जाऊंगा। मैं बस नवेरा को पिक करने आया था, सोचा तुमसे भी मुलाकात हो जाएगी। तुम सोच रहे होगे कि तुम्हें तो घर से बेइज्जत करके निकाल दिया और अब खुद मुंह उठाकर चला आया हूँ। कैसी बातें कर रहे हो जमान, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। फारिस, कभी कभार हम जल्दबाजी में दूसरे के बारे में बहुत गलत राय कायम कर लेते हैं। हमने तुम्हारा दिल दुखाया, उसके लिए क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? जो हुआ उसे भूल जाओ। तो तुमने मुझे माफ कर दिया? कर दिया। थैंक यू। चलो आओ अंदर चले। तूफान तो तुम लोग ला रहे हो मेरी जिंदगी में। फिर आज चंद घंटों के लिए मैं समन के साथ शॉपिंग पर गया था और वो चंद घंटे मेरे लिए एक अज़ाब के बराबर थे। समन के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता अपनी जिंदगी। उसका एटीट्यूड मुझसे बर्दाश्त नहीं है। उसके साथ चलना ऐसे है जैसे मैं अंगारों पर चल रहा हूं। इश्फाक कपूर रहम करे मुझ पर प्लीज नवेरा, तुम समझा सकती हो उसे। तुम उससे मेरी मोहब्बत का यकीन दिलाओ। अगर वो सारिम पर भरोसा कर सकती है तो मुझ पर क्यों नहीं? भाभी आप परेशान हैं? नहीं, मैं क्यों परेशान होंगी? खुदा का शुक्र है उसे तो मैं बुरे इंसान से बचा रही हूँ। भाभी आपको पता है अब ना आपसे कोई भी नाराज़ नहीं है। आज तो स्पेशली मामा मेरे कमरे में आई हैं, आके मेरे पास प्यार से बैठती हैं और कहती हैं कोई भी बात हो, कोई भी परेशानी हो, तुमने आके सीधा मुझसे और भाभी से शेयर करनी है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे और तुम्हारा वास्ता कभी भी बुरे लोगों से ना पड़े। भाभी आपने फारिस को मेरी तरफ से सॉरी कह दिया? हाँ बाबा, वो तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया था। बहुत अच्छा है भाभी, समन बहुत लकी है कि उसे इतना कॉम्प्रोमाइजिंग लड़का मिला। हाँ लेकिन फारिस तो क्या हुआ, कुछ कहा है फारिस? नहीं कुछ नहीं। मुझे आज समन की कॉल आई थी, कह रही थी मेरे साथ शॉपिंग पे चलो। तो तुमने क्या कहा? भाभी सच बताऊँ ना तो मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन फिर इंसिस्ट कर रही थी इतना ज़्यादा वो, और मामा ने भी कह दिया चली जाओ, तो अब तो जाना पड़ेगा। अजीब लड़की है समन भी। फारिस के होते हुए तुम्हें क्यों कह रही है साथ जाने के लिए? फारिस के साथ शायद वो जाना नहीं चाहती, उसकी शॉपिंग में चॉइस इतनी अच्छी नहीं है शायद। चलो चली जाओ, तो जाना ही पड़ेगा। जनाब कहाँ गायब हो जाती हैं आप? गायब होती तो नजर आ रही होती आपको? अलिशा के साथ थी।
नवैरा, मुझे तुमसे फारिस के बारे में बात करनी है। अब क्या बात करनी है? आप दोनों तो काफ़ी खुशगवार मूड में नज़र आ रहे थे। इसीलिए तो फिक्रमंद हूँ उसके लिए। नवैरा, फारिस बहुत ही अच्छा लड़का है, इंतहाई समझदार, रिश्तों का मान रखने वाला। बेशक, मुझे अपने भाई पे पूरा मान है। आज मैं जितनी देर भी बात कर रहा था उससे, बहुत खुशमिजाजी से जवाब दे रहा था वो, लेकिन जब जब भी मैं समन का नाम लेता था उसका चेहरा बुझ सा जाता था। खैर, वजह तो आप जानते ही हैं। वजह जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? वही जिसमें फारिस की खुशी है। हाँ, लेकिन ज़मान, फारिस की खुशी में अलिशबा की मर्जी शामिल नहीं है। पहले नहीं थी नवैरा, लेकिन शायद अब हो। आप जानते हैं ना कि घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बाबा ने डेट अनाउंस कर दिया। अब इस बारे में सोचना इंतहाई गलत बात है। नवैरा, इस बारे में सोचना गलत नहीं है, इस बारे में ना सोचना गलत है। तुम एक बार अलिशबा की मर्जी जानने की कोशिश तो करो। मुझे उसकी मर्जी का अंदाजा है। कल वो समन के साथ खुशी खुशी शॉपिंग में जा रही है। हेलो। मैं सुबह से तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा हूँ। क्यों? तुमने अलिशबा से बात की? फारिस, अब ये कोई वक्त नहीं है बात करने का। और वैसे भी मुझे अलिशबा के जवाब का बाखूबी अंदाजा है। जवाब लिए बगैर अंदाज़ा मत लगाओ, उससे बात करो। अगर तुम नहीं करोगी तो मुझे खुद करनी पड़ेगी, और इस बात से सबको एतराज़ होगा। तुम ऐसी कोई हमाकत नहीं करोगे, सुना तुमने? इसलिए तो कह रहा हूँ, पूछ लो। अब उसके पास इनकार की कोई वजह भी नहीं है। मेरे बारे में वो ज़रूर सोचेगी। तुम्हें पता भी है कि अलिशबा इस वक्त कहाँ है? कहाँ है? वो इस वक्त समन के साथ शॉपिंग पे गई हुई है। और तुम इतने ना समझ तो नहीं हो कि मुझे तुम्हें समझाना पड़े कि अगर उसने तुम्हारे बारे में सोचना होता तो बस समन के साथ शॉपिंग पे ना जाती। आई एम सो ग्लैड कि मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पे आ गई, वरना फारिस सुना बिल्कुल ही होपलेस केस है शॉपिंग के मामले में। तो तुम उसे सिखा देना। हाय अल्लाह, वो कुछ नहीं सीख सकता। आज तक मोहब्बत करनी तो आई नहीं। तुम्हें पता है, उसे बहुत अच्छे से आइडिया है कि मैं बहुत प्यार करती हूँ उसे। खुद को इतना चेंज भी किया है उसके लिए, लेकिन यार उसे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? तुम्हें पता है, मैं जानती हूँ कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है, बस सिर्फ दूसरों की वजह से निभा रहा है। दूसरों के लिए क्यों? क्या पता वो तुम्हारी खुशी के लिए निभा रहा हो। कोई किसी और की खुशी के लिए कब तक कोई रिश्ता निभा सकता है? अगर वो तुमसे मोहब्बत नहीं भी करता ना तो करने लगेगा। तुम्हें इतना यकीन क्यों है उस पर? खुद को देखा है तुमने। इतनी प्यारी हो, इतनी सच्ची हो, भला कोई कैसे नहीं करेगा तुमसे मोहब्बत? You are the best. लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है। मामा कहती है कि मैं कभी कभी बहुत रूड हो जाती हूँ उसके साथ। एक बात बताओ, ये बात वो तो नहीं कहता? उसने क्यों कहना है? वो तो खुद इतना रूड होता है। फिर किस बात की प्रॉब्लम है? अच्छा खैर छोड़ो, क्या हम फारिस की बातें करना शुरू हो गए? अब बैग लेने थे मुझे। आ जाओ। नवेरा, चले पप्पू। नवेरा बस 2 मिनट, तुम्हारे अंकल का फोन आ गया था इसलिए देर हुई। चले, कोई बात नहीं। अंकल और उनकी फैमिली ठीक है? हाँ, फैमिली तो उनकी बिल्कुल ठीक है। मैं उन्हें अपना प्लान बता रही थी कि मैं शादी के बाद नेक्स्ट वीक वापस चली जाऊंगी। जी, बाबा बता रहे थे मुझे। अंकल आएंगे? नवीद तो शायद आ ही जाते, लेकिन उनके बच्चे इस माहौल में एडजस्ट नहीं हो सकते, और समन के उनके बच्चों से ताल्लुकात बिल्कुल वाजिबी से हैं। और सारा कसूर समन का है, क्योंकि उसने कभी कोशिश ही नहीं की कि उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए। खैर, वो नवीद कह रहे थे कि मैं जब आऊँ तो समन और फारिस दोनों को साथ लेकर आऊँ। वो उन दोनों के लिए एक अच्छा सा कोई रिसेप्शन फंक्शन भी अरेंज कर रहे हैं। चलें, जैसे उनकी खुशी। मुझे एक लिहाज से ये ठीक ही लगा है,
इस बहाने उन दोनों का हनीमून भी हो जाएगा, वरना तो शायद दोनों एक दूसरे के साथ कहीं जाना ही ना पसंद करें। नहीं पुप्पो, ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? मुझे बहुत फिक्र होती है दोनों की, बात बात पे उलझते हैं एक दूसरे से। शादी के बाद पता नहीं कैसे गुजारा होगा। अब क्या हो सकता है, फारिस से सब लोगों की पसंद की खातिर अब बात मान तो ली है। आप यकीन करें मेरा, वो उसका बहुत ख्याल रखेगा। वो बस समन को थोड़ा पेशेंस से काम लेने की ज़रूरत है। पेशेंस की तो कमी है उसमें। चलते हुए चले आ जाए। हेलो। जमान तुम ऑफिस में हो? नहीं, एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। बताओ। हाँ वो मैं मिलना चाह रहा था। हाँ, वो नवेरा अभी गई हुई है ना रूबी आंटी के साथ शॉपिंग के लिए, तो शाम को उसे पिक करने आऊँगा, फिर मिलते हैं। ड्यूटी लगता है बढ़ गई है शादी के बाद। तुम्हारी शादी के लिए जितनी भी ड्यूटीज बढ़ जाए कोई मसला नहीं, ये मोर दिन मिलता। वैसे सब खैरियत है ना? नहीं वो शाम को आओगे तो मुलाकात हो जाएगी। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। समन काफ़ी देर हो गई है, मुझे लगता है हमें कुछ खाना चाहिए। बहुत अच्छी जगह पता है मुझे। ओह माय गॉड, मैं तो बिल्कुल भूल गई। एक मिनट रुको, तुम क्यों खिलाओगी? अरे इट्स ओके, हम चलते हैं खाने। हेलो। हाय। सुनो, अगर मैंने तुम्हें शॉपिंग से ऑफ दे दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम रिलैक्स होके बैठ जाओ। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से बेचारी एलिज़ा मेरे साथ कब से शॉपिंग पे ख्वार हो रही है। तो फिर जल्दी से और हमें किसी अच्छी जगह से लंच कराओ। नहीं, इट्स ओके, हम करने की प्लीज। थोड़ी सी जिम्मेदारी इसकी भी तो है ना। तो फिर कब तक आ रहे हो? अच्छा चलो यार, F6 आ जाओ, वहाँ मैं पहुँच रहा हूँ। ओके, he's coming. लेकिन 2-3 चीजें बस रह गई, वो जल्दी से ले लेते हैं। ओके। एक्सक्यूज मी, अलिशबा को क्या ले आई मैं साथ? तुमने तो कहा समन से जान छूट गई आज मेरी। इतनी अच्छी किस्मत कहाँ मेरी कि तुमसे जान छूट सके। किस्मत तो अच्छी है, इससे तो मैं मिली। बाय द वे, आई डोंट नो तुम्हें पता है या नहीं, लेकिन मामू ने मुझे तुम्हारी मामा के बहुत स्पेशल कंगन दिए हैं। ज़रूर दिए होंगे। आई मीन इतना हैंडसम बेटा तोहफे में दे दिया तो कंगन क्या चीज़ है? नहीं, ओवर होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्फिडेंस तो देखो जरा इसका। ठीक है अच्छे हो, लेकिन इतने भी कोई स्पेशल नहीं। क्यों लिशबा? लगता है लिशबा को भी मेरी तरह तुम्हारी हर बात पे सर हिलाने की आदत है। राय रखना जानती है वो बहुत अच्छे से। तो फिर इससे ही पूछ लेते। बताओ लिशबा, क्या मैं स्पेशल नहीं हूँ? माइक, आई नो दिल नहीं चाह रहा बोलने का, लेकिन बोल दो, झूठी से ही खुश हो जाएगा बेचारा। हाँ भाई फारिस, तुम बहुत स्पेशल, और तुम स्पेशल इसलिए हो कि तुम्हें इतनी स्पेशल लड़की ने अपना लाइफ पार्टनर बनाने का डिसीजन लिया। लाजवाब कर दिया लड़की ने। अब बोलो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे स्पेशल बनाने में सिर्फ तुम्हारा हाथ नहीं है। इस शहर में कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जिन्होंने मुझे इस काबिल नहीं समझा कि मैं उनका लाइफ पार्टनर बन सकूं। इसे ना बातों में सिर्फ मैं जीत सकती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। मुझे वैसे भी सिर्फ तुम ही जीत सकती हो। रोमांटिक। तबीयत तो ठीक है ना? बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो आज। खूबसूरत लोगों का साथ हो तो इंसान रोमांटिक हो ही जाता है। थैंक्स फॉर एडमायरिंग मी। वेलकम। वैसे भी अब तो सारी जिंदगी तुम एडमायर करना है सनम। आई मीन समन। सनम भी अच्छा था बड़ा। अच्छा, लंच कर लें? लंच पिलाओ हमें। बताओ लिशबा क्या काम की? Just call the waiter.
अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, हो गई शॉपिंग? हाँ जी, बहुत सारी शॉपिंग की एंड आई एम सो सॉरी थोड़ा लेट हो गई। नहीं नहीं, व्हाई यू सेइंग सॉरी? मैं तो खुद चाहती थी कि तुम घर से बाहर निकलो। आई होप यू फीलिंग बेटर। वो भाभी नहीं आई है अभी तक? नहीं, आ जाएगी अभी, सामान गया है लेने के लिए उसे। अलिशपा, मैंने तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी बेटा। जी जी कहिए। देखो अलिशपा, जो होना था वो तो हो गया ना, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं बस ये चाहती हूँ कि अगर आप कोई अच्छा रिश्ता आए तो तुम इनकार ना करो, प्लीज़ प्रॉमिस। मामा लेकिन इतनी क्या जल्दी है? जल्दी कहाँ है बेटा, पहले ही उस लड़की की वजह से इतने अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से निकल गए। आई एम वरीड अबाउट यू ना। मामा आप फिक्र ना करें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिश्ता भेजेंगे मेरे लिए। इंशाल्लाह बेटा, और तुम देखना अब जो भी तुम्हारा लाइफ पार्टनर होगा वो तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर देगा इंशाल्लाह। लेकिन मामा जिस शौक से मैं गुजर रही हूँ उससे निकलने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा अभी। अच्छा चलो, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन मेरी बात पे भी प्लीज गौर करो। तुम यहाँ खड़े हुए हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। सामान पूछ रहे थे तुम्हारा। मेहमान आ गया तुम्हें लेने? कह रहे थे कि तुम्हें उनसे कोई बात करनी है। हाँ। ठहरो, क्या बात करनी है तुम्हें उनसे? मैं उससे बात नहीं कर सकता क्या? जो बात पूछी है उसका जवाब दो। जमान से तुम अलिशबा के बारे में बात नहीं करोगे। तुम नहीं करोगी तो मुझे तो करनी पड़ेगी ना। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती कि जो तुम चाहते हो वो नहीं हो सकता? नवेरा, मुझे कोशिश करने का हक तो दो। तुम्हें शर्म नहीं आएगी जमान से उनकी बहन के बारे में बात करते हुए? मैं उससे बात नहीं, उसे रिक्वेस्ट करूंगा। उसने भी मोहब्बत की है, उसे अंदाजा होगा मेरी तड़प का। अलिशबा तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही, समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? वो इसलिए नहीं सोच सकती क्योंकि उसको लगता है मैंने समन को दिल से कबूल कर लिया है, मगर ऐसा नहीं है नवेरा। मैं उसके साथ नहीं निभा सकता, प्लीज रहम खाओ मुझ पर। फारिस, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, तुम जमान से अलिशबा के बारे में बात नहीं करोगे, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। आप आ गए, मैं इसको आप ही के पास लेकर आई थी। कैसे हो फारिस? कुछ बात करनी थी तुम्हें? नहीं, वो नवेरा से बात हो गई। श्योर? हाँ। चले? चलते। हेलो। तुम्हें मेरा आना बुरा लगा? तुम्हारा आना बुरा नहीं लगा मुझे, लेकिन तुम्हारा बार बार मुझ पर तंज करना मुझे अच्छा नहीं लगा। अलिशबा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। लेकिन मैं नहीं चाहती फारिस कि समन को तुम्हारी आंखों में वो सब नजर आए जिस पर तुम कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसा क्या नजर आता है तुम्हें मेरी आंखों में? कॉल क्यों की है तुमने? इल्तिजा करने के लिए। प्लीज खत्म कर दो मेरी सजा। मैं तुम्हारी बहुत बड़ी एहसानमंद हूँ कि तुमने मुझे सारिम के बारे में आगाह किया, लेकिन अगर तुम समझते हो कि उसके बाद मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोचूंगी तो ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं होने वाला। क्यों नफरत करती हो मुझसे? कहा ना, मैं बस एहसानमंद हूँ तुम्हारी, और नफरत क्यों करूंगी मैं तुमसे? अगर नफरत नहीं करती तो मेरी मोहब्बत का मान रख लो। अलिशबा, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी की खातिर मैंने अपनी जुबान सी ली थी, मगर अब वो वजह नहीं रही। हर बार की तरह मुझे मायूस मत करो।
मैं इस लड़के तुम्हें शर्म नहीं आएगी जमान से उनकी बहन के बारे में बात करते हुए? मैं उससे बात नहीं, उसे रिक्वेस्ट करूंगा। उसने भी मोहब्बत की है, उसे अंदाजा होगा मेरी तड़प का। अलिश्बा तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही, समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? मेरा तुम्हें फारिस को मना नहीं करना चाहिए था। आपको अंदाजा है कि वो क्या कहना चाहता था? अंदाजा नहीं, मेरी ख्वाहिश थी ये। समान अब ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा ही हुआ उसने आपसे बात नहीं की, आपका भरम रह गया। इसका कोई हल नहीं निकल सकता। मेरा क्यों हल नहीं निकल सकता? हम बात कर सकते हैं अलिश्बा से इस बारे में। समान में बाबा को फेस कैसे करूंगी? पप्पू और समन का सामना कैसे करूंगी? मेरा तुम ये सोचो कि तुम्हें सिर्फ एक बार उनको फेस करना पड़ेगा, जबकि फारिस को पूरी जिंदगी ये सब झेलना पड़ेगा। तो उसे कैसे फेस करोगी तुम? नहीं, वो क्या सोचेगी? यही कि हम उसकी खुशी की परवाह करते हैं। तो मेरा तुम खुद बताओ, जिस शख्स ने हमेशा उसकी इज्जत का ख्याल किया है, उससे बेहतर हमसफर कौन हो सकता है उसके लिए? ठीक है, मैं बात करूंगी अलिश्बा से। थैंक यू। नो थैंक यू। वो किस लिए? फारिस के बारे में सोचने के लिए। यू वेलकम। यस, हाय। कैसी चल रही है शादी की तैयारियां? बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। समन तो भाई बहुत ही खुश है, उसका तो बस नहीं चलता, पूरा मॉल ही उठाकर घर ले आया। इसीलिए तो रोज पुप्पू से डांट पिटती है उसे। आपको पता है, समन की तो जिद है कि मैं रोज उसके साथ शॉपिंग पे जाऊं। बट टू बी ऑनेस्ट, मैं नहीं जाना चाहती। भाभी कुछ ऐसा बताए ना मुझे कि वो इंसिस्ट भी ना करे और नाराज भी ना हो। और तुम क्यों नहीं जाना चाहती? आपसे क्या छुपाना भाभी, ऑनेस्टली मैं नहीं चाहती कि मेरी मौजूदगी की वजह से फारिस की आंखों में छुपी तहरीर समन पड़ ले। तुम्हें नजर आती है वो तहरीर? डर लगता है भाभी उसकी बातों से, दीवानों जैसी बातें करता है वो। उसे भी तो हक है जिंदगी अपनी मर्जी और खुशी से गुजारने का ना। लेकिन भाभी मैं उसके बारे में नहीं सोच सकती। क्यों नहीं सोच सकती अलिश्बा? क्या कमी है मेरे भाई में? हजारों खूबियां गिनवा सकती हूँ मैं उसकी, और उसकी एक खूबी सब पे भारी है कि वो तुम्हें दिल से चाहता है। अब ऐसा क्यों कह रही हैं भाभी? देखो अलिश्बा, मैं और जमान चाहते हैं कि तुम फारिस के बारे में जरूर सोचो। भाभी अभी किसी के बारे में भी सोचना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, स्पेशली फारिस के बारे में तो बिल्कुल भी। क्यों अलिश्बा? क्योंकि भाभी समन उसे बहुत चाहती है। उसकी एक एक बात में फारिस के लिए मोहब्बत नजर आती है मुझे। हमें भी नजर आती है फारिस की हर बात में मोहब्बत तुम्हारे लिए। अलिश्बा तुम मेरी छोटी बहनों जैसी। ये मत समझना कि मैं फारिस की हिमायत कर रही हूँ। मुझे तुम्हारा सुख भी वैसी अजीज है जैसे फारिस का। लेकिन जिंदगी में अगर मोहब्बत करने वाला साथी मिल जाए तो जिंदगी जन्नत बन जाती है। जरूर सोचना। इस तरह अकेले बैठने से खौफ नहीं होती तुम्हें? अकेले रहना अच्छा लगता है मुझे। ये अयाशियां ना शादी के बाद नहीं होने दूंगी मैं। मैं जानता हूँ ये आज़ादी बस कुछ दिन की है। हाँ, इतनी बुरी भी नहीं है मेरी कंपनी।
इस बहस में पढ़ने का फायदा नहीं है समन। फिर बहस बन गई बात। मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि मेरी कोई बात तुम्हें बुरी ना लगे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों या तो बुरी लग जाती है या बहस बन जाती है। मेरा एटीट्यूड काफी हर्ट करता है ना तुम्हें? बहुत ज्यादा। फिर तुम बाबा या पप्पो से कह क्यों नहीं देती कि मुझे ऐसे फजूल इंसान से शादी नहीं करनी? तुम इतने सीरियस होके इतना अच्छा मजाक कैसे कर लेते हो? समन, मोहब्बत एक बहुत बड़ा मसला है। जिससे हम मोहब्बत करते हैं उससे हम बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं, और जब वो उम्मीदें टूटती हैं तो बहुत दुख होता है। मैं तुम्हारी उम्मीदों में पूरा नहीं उतर सकूंगा। मोहब्बत का ना एक और बहुत बड़ा मसला है। जब आपको हो जाती है तो ऐसा लगता है जैसे आपकी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि वो दूसरे इंसान को बदल देगी। ये वो उम्मीद है जो आगे जाके तकलीफ का बायस बनती है। तुम ऐसे बातें करो जैसे तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस है मोहब्बत का। मुझे नहीं हो सकता क्या? अगर होता तो कम से कम मेरे हिस्से में ना आते तो। समझ में कोई चीज या मटेरियल नहीं हो जो किसी के हिस्से में आ जाए। जिनको प्यार व्यार नहीं होता ना, वो पत्थर के होते हैं, और पत्थर मटेरियल ही होता है। लॉजिक। गुड नाइट। प्यार तो हुआ था मुझे। हमें भी नजर आती है फारिस की हर बात में मोहब्बत तुम्हारे लिए। निष्पा, तुम मेरी छोटी बहनों जैसी। ये मत समझना कि मैं फारिस की हिमायत कर रही हूँ। मुझे तुम्हारा सुख भी वैसी अजीज है जैसे फारिस का। लेकिन जिंदगी में अगर मोहब्बत करने वाला साथी मिल जाए तो जिंदगी जन्नत बन जाती है। जरूर सोचना। अगर नफरत नहीं करती तो मेरी मोहब्बत का मान रख लो। अलिशबा, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी की खातिर मैंने अपनी जुबान सी ली थी, मगर अब वो वजह नहीं रही। हर बार की तरह मुझे मायूस मत करो। कुछ से कहा ही तो नहीं सकते उससे। आज तक मोहब्बत करनी तो आई नहीं। तुम्हें पता है, उसे बहुत अच्छे से आइडिया है कि बहुत प्यार करती हूँ उसे। खुद को इतना चेंज भी किया है उसके लिए, लेकिन यार उसे फर्क ही नहीं पड़ता। क्या हुआ मामा, तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ, और रूटीन की विटामिन्स। मामा, कुछ बात करना चाह रहा था मैं आपसे। हाँ बोलो। मामा, मैं अलिशबा को लेकर बहुत परेशान हूँ। हाँ, उसको लेकर तो मैं भी बहुत परेशान हूँ। इतने बड़े शौक से गुजरने के बाद इंसान खामखा अपने आप को इल्जाम देने लगता है। मुझे भी इसी बात का खौफ है। बहुत खामोश हो गई है बेचारी। याद है पहले पूरे घर में कैसे उसकी हंसी की आवाज़ें गूंजा करती थी। मैंने उसे कहा है अब अगर कोई अच्छा रिश्ता आया तो मैंने उसका इनकार नहीं सुना। अच्छा रिश्ता तो घर में ही मौजूद है मामा। कौन? वो सानिया का बेटा वलीद? अरे नहीं, मैं बताना ही भूल गई। उसने पिछले हफ्ते अपने बेटे का रिश्ता पक्का कर दिया। मैं वलीद की बात नहीं कर रहा मामा। तो फिर कौन? फारिस के बारे में आपका क्या ख्याल है? फारिस? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों मामा? क्या हो गया जमान? नवेरा का भाई है वो, तुम कैसे सोच सकते हो ऐसा? तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं और नवेरा तो हक में है इस रिश्ते के। अच्छा, अब ये इतने बड़े बड़े फैसले तुम और नवेरा करोगे? मेरा ये मतलब नहीं था मामा। मैं तो सिर्फ अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ। उनकी मर्जी तो आप ही की चलेगी। तो मेरी मर्जी ये है कि आइंदा हम इस टॉपिक पर डिस्कशन ना करें। लेकिन मामा, फारिस परफेक्ट रिश्ता है रिश्बा के लिए। कैसे लड़के हो जमान?
क्या हो गया तुम्हें? जिस लड़के की शादी की डेट अनाउंस हो चुकी है तुम उसे अपनी बहन के लिए पसंद कर रहे हो? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? लेकिन मामा फारिस खुश नहीं है इस रिश्ते से। तो ना हो खुश वो, ये उसके घर का मामला है ना, नहीं उसकी मर्जी तो ना करे। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपनी बहन का रिश्ता ऑफर कर दो। अजीब इंसान हो, समझ से बाहर हो मेरी तुम।